वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत आ गया है। महाकाल के भक्तों हो जाएं तैयार। सोमवार के दिन पड़ रहा है प्रदोष व्रत। शारीरिक हो या मानसिक सभी दोषों से मुक्ति का दिन, वैवाहिक जीवन में सुख शांति, संतान प्राप्ति और धन पाने का दिन। चंद्रमा को इसी दिन किया था आदिदेव महादेव ने अपने मस्तक पर धारण। चंद्रमा को दोषों से इसी दिन दिलाई थी मुक्ति, इसलिए सोम प्रदोष व्रत से चंद्रमा को जोड़ा जाता है। कहते हैं ये व्रत रखने से चंद्रमा मजबूत होता है और अगर चंद्रमा मजबूत हुआ तो शुक्र बलवान बनता है और धीरे धीरे बुध भी अपना पॉजिटिव असर दिखाता है, जिससे बार बार आने वाली नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन सावधान, इस प्रदोष व्रत पर पंचक की अशुभ छाया पड़ रही है, जो 15 अप्रैल को शाम 6:44 से शुरू होकर 19 अप्रैल की रात 1:53 पर खत्म हो रही है। तो क्या पंचक की वजह से नहीं रखा जाएगा प्रदोष व्रत? जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखें। मित्रों, शिवरात्रि की तरह ही प्रदोष व्रत भक्तों के लिए अति कल्याणकारी है, लेकिन आपको बता दें कि भोले बाबा की पूजा में पंचक का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आप निश्चित होकर ये व्रत रखें। इस दिन हरे मूंग खाने की ज्योतिषीय सलाह दी जाती है। सफेद वस्त्र धारण करें और सफेद फूल, फलाहार या पूर्ण उपवास रखें। रुद्राक्ष की माला और बेल के वृक्ष के नीचे 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। दूध और गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। मित्रों, एकादशी की तरह ही महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 1213 को आता है प्रदोष व्रत, जिसमें से त्रयोदशी तिथि अति प्रिय है भोले बाबा को। स्नान के बाद मौन रहकर ही प्राप्त कर सकते हैं आप सत्यम शिवम सुंदरम को, क्योंकि शिव स्वयं मौन होकर भस्म रामाय लीन रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कब है वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत और क्यों हो रही है इस बार इसकी इतनी चर्चा। वैशाख के सोम प्रदोष व्रत की तिथि, मुहूर्त और महत्व। 17 अप्रैल 2023 को रखा जाएगा वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत। सोमवार होने से ये सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 अप्रैल 2023 को दोपहर 3:46 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 18 अप्रैल 2023 को दोपहर 1:27 पर समाप्त होगी। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के अनुसार सूर्यास्त के 48 मिनट के दौरान जो समय होता है उसमें प्रदोष पूजा की जानी चाहिए। तो चलिए नोट करें संध्या काल पूजा मुहूर्त, जो 17 अप्रैल को है। 17 अप्रैल को शाम 6:48 से रात 9:01 पर पूजा का अति शुभ मुहूर्त है। माना जाता है इस दिन चंद्रमा को मृत्यु तुल्य कष्टों से मुक्ति मिली थी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियों से हुआ था चंद्रदेव का विवाह, लेकिन चंद्र सिर्फ अपनी पत्नी रोहिणी को ही करते थे सबसे अधिक प्रेम। राजा दक्ष तक जब बाकी बेटियों ने किया अपना दुख प्रकट, तो पिता दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से श्रापित कर दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगी। चंद्रमा को दुखी देख नारद मुनि ने मृत्युंजय भगवान आशुतोष की पूजा करने की दी सलाह। कहते हैं जब चंद्रमा अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तब भोले ने प्रदोष काल में किया था चंद्रमा के दोष का निवारण। इस तरह से मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पर भी चंद्रमा मृत्यु को नहीं हुए प्राप्त। मित्रों, माह में अलग अलग दिन पड़ने के कारण प्रदोष का महत्व भी अलग होता है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष का सीधा संबंध सूर्य से होता है। कहते हैं जिसकी कुंडली में चंद्रमा के साथ सूर्य भी सक्रिय रहता है तो नाम, यश और सम्मान मिलता है, लेकिन कुंडली में कमजोर सूर्य अपयश के योग बनाता है। इसलिए ज्योतिष प्रदोष व्रत रखने की देते हैं सलाह। सोमवार को आने वाले सोम प्रदोष संतान की इच्छा पूरी करता है। कमजोर चंद्रमा के कारण अक्सर मन बेचैन रहता है, तब सोम प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मंगलवार को आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए रखें भौम प्रदोष व्रत। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष कहते हैं। शिक्षा, ज्ञान प्राप्ति और इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो यह प्रदोष जरूर रखें। गुरु प्रदोष करने से बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव देने के साथ पितरों का आशीर्वाद दिलाते हैं। शत्रु एवं आने वाले खतरों से बचाव और हर तरह की सफलता के लिए रखा जाता है ये प्रदोष। शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष भृगुवारा प्रदोष कहलाता है। सौभाग्य की वृद्धि के लिए रखें ये व्रत। मित्रों, सौभाग्य हो तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। पुत्र की कामना हो तो रखे शनि प्रदोष व्रत। नौकरी में पदोन्नति भी मिलती है और बार बार आ रही रुकावटें भी दूर होंगी। मित्रों, सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि 11 या 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करने वाले जातक की सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती है। त्रिलोक के परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा और क्या आप भी रख रहे हैं सोम प्रदोष व्रत? कमेंट में जरूर बताएं।